ना नौकरी मिली ना बेरोजगारी भत्ता। उन्होंने आगे क्या कहा, जरूर हेमंत सोरेन की सरकार के परिवर्तन के दिन देखें। चैनल से नहीं चलता है भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यपद्धति, जिसके चलते मैं कर्नल से रिटायर हुआ। तो अब ये मौका था कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी आज पृथ्वी की सबसे बड़ी पार्टी है और लोगों के लिए काम करूंगा। झारखंड को फिर से वापस वो गरिमा दिलाने के लिए मैं अपना सब कुछ करूंगा। उन्होंने पढ़ा है कि 135 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने आदिवासियों के हित के लिए दिया था, लेकिन ये राज्य की सरकार मात्र 13 करोड़। आयुष्मान योजना को यहाँ पर लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रही है राज्य की सरकार। पूरी तरह से ये सरकार भ्रष्टाचारियों के चंगुल में है और उन चल चुका है इस राज्य की सरकार के खिलाफ संघर्ष करने को। उसमें इस कार्य में हर दिन नए संख्या जुटती चली जा रही है। हमारे सैद्धांतिक अधिष्ठान को, विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं लोग, तो दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। तो साथ ही साथ राज्य की सरकार जो यहाँ बैठी हुई सरकार है, जो जन विरोधी नीतियों का संरक्षण है, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण है, अपराधियों का संरक्षक है और साथ साथ विकास विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। और आप आज अखबारों में सब लोगों ने पढ़ा है कि 135 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने आदिवासियों के हित के लिए दिया था, लेकिन ये राज्य की सरकार मात्र 13 करोड़ रुपए खर्च कर पाई। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान योजना को यहाँ पर लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रही है राज्य की सरकार। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यहाँ पर आज लचर स्थिति में है। और तो और यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब के लिए, नितांत आवश्यक लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो अन्न भेजे जा रहे हैं, उसमें भी घोटाले की बदबू आ रही है। पूरी तरह से सरकार भ्रष्टाचारियों के चंगुल में है और उन भ्रष्टाचारियों का संरक्षक कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता। इस प्रकार से इलीगल माइनिंग इस राज्य में हुई, पूरी तरह से आज देश की जनता जानती है। हम झारखंडियों को दूसरे प्रदेश में शर्मसार होना पड़ता है इस सरकार के कारण। और कोई प्रश्न सर 2000 में आएगा। जहां तक विधानसभा का चुनाव है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके इस राज्य में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ना नौकरी मिली ना बेरोजगारी भत्ता। उन्होंने आगे क्या कहा कि अगर नौकरी और बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। झारखंड की जनता अब चाहती है कि राजनीति के संन्यास की वो तिथि और डेट बताने का वो काम करें। केवल चुनाव की घोषणा होने दीजिए, सारी जो हमारी नीतिगत फैसले वो सामने आएंगे। अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अकादमी की बैठक है 16 नेता उसमें सम्मिलित है। झारखंड में भी बड़े परिवर्तन की बातें सामने आ रही है। क्या लगता है कि आज जरूर हेमंत सोरेन की सरकार के परिवर्तन के दिन देखें। भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवर्तन नहीं। आपके मुखों से इस प्रकार के, भारतीय जनता पार्टी किसी अखबारों से नहीं चलता है, किसी पोर्टल से नहीं चलता है, किसी चैनल से नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यपद्धति है। आइयो घर में बैठे रहिए, फिर उसी प्रॉब्लम्स में जूझते रहिए, उसका जिंदगी इतने से नहीं रुकती है। हमारे से बहुत नीचे के लोग, गरीब लोग इस प्रदेश में हैं। जिस धरती ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिसके चलते मैं कर्नल से रिटायर हुआ, तो अब ये मौका था कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। समाज के लिए अगर मेरे से पूछा जाए, राजनीति से बढ़िया कोई रास्ता नहीं। अब बात थी कि कौन सी पार्टी ज्वाइन की। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी आज पृथ्वी की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे शुद्ध, सबसे साफ पार्टी है, जिसमें मोदी जी जैसे नेता हैं, योगी जी जैसे नेता हैं, अमित शाह जी हैं, जिनका कि लीडरशिप अभी नड्डा जी के हाथों में है, हमारे दीपक प्रकाश जी यहाँ पर हैं। किसी के ऊपर कोई दाग नहीं है।
सब कुछ अच्छा चल रहा है, देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, तो क्यों ना हम भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दें। इतने पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या है? तो पढ़ाई लिखाई को पे बैक करने का, इस पृथ्वी को पे बैक करने के लिए हमने डिसाइड किया, जितना मेरे दिमाग से होगा, जितना मेहनत से होगा, मैं इस पार्टी के लिए काम करूंगा और लोगों के लिए काम करूंगा। झारखंड को फिर से वापस वो गरिमा दिलाने के लिए मैं अपना सब कुछ करूंगा।